ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछला एपिसोड थम गया था। ऑफिस के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। गंगोली सर की आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था, जबकि एक कोने में खड़ी रूम्पा मैडम और आशीष दास बाहर से गंभीर लेकिन अंदर ही अंदर जीत की खुशी मना रहे थे। भारी आवाज में गंगोली सर बोले, अहाना, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या कर दिया है? ऑफिस के नियम, एथिक्स, सब कुछ दांव पर लगा दिया तुमने। अहाना कुछ कहने ही वाली थी कि गंगोली सर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी नहीं, कल सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग है, वहीं तय होगा कि आगे क्या करना है। अहाना का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। रूम्पा मैडम ने धीमी आवाज में आशीष से कहा, कल इसका चैप्टर क्लोज, अहाना का गेम ओवर। आशीष हल्की हंसी के साथ बोला, मैडम, कल तो हिस्ट्री बनेगी। पीछे खड़ा गोपाल कुंदू मन ही मन सोच रहा था कि अब तो कटमनी का रास्ता पूरी तरह साफ है। अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग शुरू होती है। बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, टेबल के दोनों ओर पावर बैठी हुई थी। एक तरफ सीनियर ऑफिसर्स, बीच में गंगोली सर और सामने अहाना। रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू अपनी अपनी फाइलें संभाल कर बैठे थे। उनके चेहरों पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस छलक रहा था। मीटिंग शुरू होते ही एक सीनियर ऑफिसर बोलता है, केस नंबर 27, ऑफिसर अहाना, एलिगेशन, मिसयूज ऑफ फंड्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रूम्पा मैडम तुरंत खड़ी हो जाती है, नकली गंभीरता के साथ। सर, हमने तो सिर्फ सच सामने रखा है। अहाना मैडम ने अपनी सास के प्रोजेक्ट के लिए 7 लाख का फंड अप्रूव करवाया। ये सीधा सीधा स्कैम है। आशीष दास भी बीच में बोल पड़ता है, सर, ऑफिस के पैसों को फैमिली एटीएम बना दिया गया है। हॉल में हल्की सी खुसर फुसर शुरू हो जाती है। सबकी नजरें अहाना पर टिक जाती हैं। सीनियर ऑफिसर सवाल करता है, अहाना, तुम क्या कहना चाहोगी? अहाना खड़ी होती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मजबूत। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब सच आधा पेश किया जाए तो वो झूठ बन जाता है। रूम्पा मैडम का चेहरा सख्त हो जाता है। अहाना आगे कहती है, सर, ये बात मैंने प्रोजेक्ट अप्रूव होने से पहले ही गंगोली सर को बता दी थी। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह जाता है। रूम्पा घबराकर बोलती है, ये झूठ है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का ड्रामा है। तभी गंगोली सर खड़े हो जाते हैं। इनफ, सब लोग चुप। गंगोली सर गंभीर आवाज में कहते हैं, अहाना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दुर्गा देवी उनकी सास हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो टेबल पर एक मोटी फाइल रख देते हैं। अहाना ने यह भी बताया था कि रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू ऑफिस में कटमनी का पूरा रैकेट चला रहे हैं। रूम्पा मैडम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? गंगोली सर बिना रुके बोलते जाते हैं, हर प्रोजेक्ट से परसेंटेज, फेक वेंडर्स, इन्फ्लेटेड बिल्स, सब कुछ सबूतों के साथ। अहाना शांत आवाज में कहती है, सर, अगर मैंने अपनी फैमिली का फायदा सोचा होता तो मैं ये रिस्क कभी नहीं लेती। मुझे पता था कि रूम्पा मैडम मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी। आशीष चीख पड़ता है, ये सब झूठ है। तभी गंगोली सर रिमोट दबाते हैं। स्क्रीन ऑन होती है। ऑडियो क्लिप्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्डिंग्स। गोपाल कुंदू का पसीना छूट जाता है। सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक सीनियर ऑफिसर बोलता है, इसका मतलब साजिश अहाना के खिलाफ रची गई थी। गंगोली सर सीधी नजर रूम्पा पर डालते हैं, जी हाँ, और मैं चाहता था कि ये सच सबके सामने आए। रूम्पा लगभग रोते हुए कहती है, सर, हमसे गलती हो गई। सीनियर ऑफिसर गुस्से में जवाब देता है, ये गलती नहीं, करप्शन है। तुरंत आदेश आता है, रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू, आप तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। विजिलेंस और पुलिस इंक्वायरी होगी। पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। रूम्पा शॉक में है, आशीष का सिर झुका हुआ है और गोपाल पूरी तरह टूट चुका है। रूम्पा गुस्से से अहाना को देखकर कहती है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अहाना शांत आवाज में जवाब देती है, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी रही। सीनियर ऑफिसर अहाना से कहता है, अहाना, अब तुम्हारी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं। गंगोली सर कुछ पल चुप रहकर कहते हैं, ऑफिस को ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है। अहाना आंखें बंद करती है और एक लंबी सांस लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर कहीं ठाकुर जी टीवी पर ये खबर देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में आग जल रही होती है। रूम्पा और आशीष गए, पर गेम अभी बाकी है। साइड में खड़ा पोल्टू पूछता है, तो पारो का क्या? ठाकुर जी ठंडी हंसी के साथ कहते हैं, डिवोर्स भी होगा और बदला भी। अहाना ने हमेशा सबके सामने जलील किया है, इस बार उसे सबक सिखाना ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या अहाना पारो को भी इंसाफ दिला पाएगी? क्या ठाकुर जी का अगला वार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा? और क्या पोल्टू डिवोर्स के बाद अपनी बेटी से भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। सच, साजिश और बदले का सबसे बड़ा खेल। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा
और ऐसी ही दमदार एक्सक्लूसिव कहानियों के लिए हमारे चैनल ड्रामा राज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।